आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मरकजी हुकूमत की तरफ से 3 ज़र्री कवानीन को वापस लेने के ऐलान पर राजस्थान कांग्रेस हुकूमत ने मरकज पर सियासी हमला करते हुए उसे निशाना बनाया है। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि ज़मनी इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद मरकजी हुकूमत ने यह फैसला यूपी समेत 5 रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात में खौफ व खिरास की वजह से लिया है। इस जीत पर किसानों को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने इसे मरकजी हुकूमत के गरूर की शिकस्त करार दिया है। वहीं रियासती कांग्रेस सदर गोविंद सिंह दोतासरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में मरकजी हुकूमत के खिलाफ फैसला आने वाला है, जिसका मरकज को इल्म हुआ। आखिर कब तक अदालत का इंतजाम करेंगे? ये फैसला ज़मनी इंतखाबात के नताइज और आइंदा असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के खौफ के पेश नज़र किया गया है। अब मरकजी हुकूमत को किसानों की आमदनी दुगनी करने के वादे पर तवज्जो देनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि किसानों को 1 साल से ज़्यादा सड़कों पर जदोजहद करनी पड़ी हो। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की सरहदों पर बैठे किसान पूरे मुल्क के जज्बात की तर्जमानी कर रहे थे, लेकिन मरकजी हुकूमत इन्हें समझने में नाकाम रही। जदोजहद जारी रही और कई किसान मारे गए। राहुल गांधी और अपोजिशन जमातों को सदर से मुलाकात करनी थी, मुसलसल जदोजहद में साथ देना पड़ा। मरकजी हुकूमत ने अपोजिशन जमातों के मुतालबे पर कान नहीं धरा। मरकज में इक़्तिदार में बैठे लोगों की फितरत में गरूर है। आज वजीर आजम 3 ज़र्री कवानीन वापस लेकर मुल्क के अवाम को पैगाम देने पर मजबूर हुए हैं। इन कवानीन को राजस्थान कानून साज असम्बली पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। ये मुल्क के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी और शानदार जीत है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी और रियासत के लोगों की तरफ से किसानों को मुबारकबाद देता हूँ। मरकजी हुकूमत की जानिब से 3 ज़र्री कवानीन वापस लिए जाने के ऐलान के बाद सैनिकत किसान मोर्चा के रहनुमा राकेश टेकट ने किसानों की तहरीक जारी रखने का ऐलान किया है। राकेश टेकट का कहना है कि जब तक पार्लियामेंट में 3 ज़र्री कवानीन को मनसूख नहीं किया जाता, तहरीक जारी रहेगी। राकेश टेकट ने वाज़ेह किया कि हुकूमत को किसानों के दिगर मसाइल पर भी बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तहरीक फौरी तौर पर वापस नहीं ली जाएगी। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब पार्लियामेंट में ज़र्री कवानीन को मनसूख किया जाएगा। MSP के साथ साथ हुकूमत को किसानों के दिगर मसाइल पर भी बात करनी चाहिए। इससे कबल मरकजी हुकूमत ने 19 नवंबर की सुबह मुल्क से खिताब करते हुए 3 ज़र्री कवानीन को वापस लेने का ऐलान किया था। अपनी तकरीर में PM मोदी ने MSP को मजबूत करने का जिक्र किया, लेकिन इससे मुतल्लक कानून बनाने पर कोई वाज़ेह बात नहीं की। दूसरी जानिब सैंकड़ किसान मोर्चा ने 3 ज़र्री कवानीन को मनसूख करने के फैसले का खैर मकदम किया है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल मोदी हुकूमत ने ज़राअत से मुतल्लक 3 कवानीन नाफिज किए थे। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इनकी मुखालफत करते हुए तहरीक शुरू की और दिल्ली के सिंघू और टकरी सरहदों पर 1 साल तक तहरीक चलाई। किसानों ने फिलहाल सरहद पर जमे रहने का फैसला किया है। मुर्तद और मलऊन वसीम रजवी को गिरफ्तार करके फौरन जेल भेजा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जान निसार रसूल कानून अपने हाथ में ले और गुस्ताख रसूल को नुकसान पहुंचा दे। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने वालों की सरपरस्ती को ना बंद करे। इन ख्यालात का इजहार कल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर कलीम उल हफीज ने शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में वसीम रजवी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान भी हैं और जान भी हैं। मुसलमान रोए ज़मीन पर सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करता है तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने रसूल की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, कोई कौम भी अपने पैगंबर और महापुरुषों की एहानत बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना करना चाहिए। किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि किसी के धर्म गुरु की शान में गुस्ताखी करे। सदर मजलिस ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुसलमानों को तकलीफ और दुख पहुंचाने वालों की सरपरस्ती कर रही है, इसलिए मुजरमों के हौसले बुलंद है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के पैगंबर हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो वसीम रजवी को गिरफ्तार करे
اور جیل بھیجے۔ وسیم کی اصل جگہ جیل ہی ہے، اس نے قانون کے خلاف عمل کیا ہے۔ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اپنے میزبان محمد قاسم کے ساتھ۔